श्री कृष्ण भगवान के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इन्होंने महाभारत के युद्ध का आरंभ करवाया था और अंत भी इन्होंने ही करवाया था। ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसा कोई अधर्म नहीं, ऐसा कोई वरदान नहीं, ऐसा कोई श्राप नहीं जिसे यह मिथ्या ना कर सके। इनकी दृष्टि में इनकी सृष्टि उत्पन्न होती है और इन्हीं की दृष्टि में सृष्टि का विनाश होता है। यही माखन देने वाले और यही माखन चुराने वाले भी है। श्री कृष्ण ने क्यों कर्ण पर सुदर्शन चक्कर चलाया होगा, क्या आप ये जानते हैं? जब द्रौपदी का स्वयंवर था तब वहां पर राजा और महाराजा आए हुए थे। तभी वहां पर श्री कृष्ण कर्ण से मिले और उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया और बैठ गए। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, आपके बारे में बहुत सुना है अंगराज कर्ण, क्या आप में सच में इतना बल है कि आप किसी को भी हरा सकते हो? तो कर्ण कहता है, निसंकोच, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मुझे अपना बल प्रदर्शन करके दिखाओ। तो कर्ण कहता है कि आप मुझे कार्य तो बताइए वासुदेव, मैं अपनी विद्या का अभी बल दिखाता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने एक बाण से सभी उपस्थित राजा महाराजाओं के सिर के ऊपर से गंगा जल का छिड़काव कर सकते हो। तो कर्ण अपना बाण निकालता है और चला देता है और वह बाण सबके ऊपर से गंगा जल का छिड़काव करता हुआ गुजरता है, पर वह बाण श्री कृष्ण के पाँव में गंगा जल गिरा देता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे ये क्या हुआ कर्ण, यह तो मेरे सिर पे ना गिर के मेरे पाँव में गिर गया। तो कर्ण कहता है कि यह तो मेरा आदर था, सिर्फ आपके लिए वासुदेव। तो फिर श्री कृष्ण हंसने लगे और उनके आदर से प्रसन्न होकर कर्ण को द्वारका आने के लिए निमंत्रण देते हैं। और एक दिन कर्ण द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। तभी वहां पर पहाड़ी से एक बच्चा गिरने वाला होता है। तो कर्ण उसे बचा लेते हैं और अपने साथ द्वारका नगरी ले जाते हैं। तो श्री कृष्ण कर्ण का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं और उनके लिए भोजन लगाते हैं। और जैसे ही कर्ण भोजन खाने वाले होते हैं तो वैसे श्री कृष्ण सुदर्शन चक्कर से उनकी जीभ काट देते हैं और उस बच्चे की गर्दन काट देते हैं। तो कर्ण बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी आवाज़ नहीं निकलती है। तभी श्री कृष्ण कर्ण के सिर पर हाथ रखते हैं तो उनकी जीभ वापस आ जाती है। और तभी कर्ण कहते हैं कि आपने ये क्या किया गोविंद, आपने मेरी जीभ और इस बालक की गर्दन क्यों काटी? तो श्री कृष्ण कहते हैं, राधे, एक बार उस बालक पर नज़र तो डालो। तो वो बालक एक जहरीले नाग में परिवर्तित हो जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इसने तुम पर पूरे रास्ते भर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे कवच कुंडल की वजह से तुम्हें बिल्कुल भी खरोच नहीं आई, इसलिए इसने आपके खाने में अपना जहर मिला दिया था। तभी कर्ण श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि हे देवकी नंदन वासुदेव, तुमने मेरे को बचा लिया और मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो इस बालक को एक साधारण बालक ही समझ बैठा था और उसे महल में लाने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।